2018 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 98% से ज़्यादा लोग अपना फ़ोन अपने पास रख के सोते हैं। 23% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने फ़ोन को 8 घंटे मिनिमम यूज़ कर रहे हैं और 80% से ज़्यादा लोग ये मान चुके हैं कि वो अपने फ़ोन को हमेशा अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें एक फ़ियर है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। मगर क्या हम इस फ़ियर को ओवरकम कर सकते हैं? क्या हम इस फोमो को जोमो से रिप्लेस कर सकते हैं? जोमो क्या है और किस तरीके से आप जोमो को अपनी लाइफ में ला सकते हैं? इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूं आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं आपके लिए रेगुलरली लेके आती हूं बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और आप किस तरीके से अपने माइंड और मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ बात करी है कि फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट को किस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप उसको जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फोमो नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। और ये आंसर मिला मुझे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए, जहाँ पे एक टर्म मेंशन था, जोमो, जिससे मेरी एक क्यूरोसिटी बढ़ी कि हाँ, अगर फोमो नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है और आप लोगों के साथ शेयर करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं कि जोमो क्या है। जोमो है जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ पर आप अपने इस फियर ऑफ मिसिंग आउट को रिप्लेस करते हैं जॉय से, जॉय ऑफ मिसिंग आउट से। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके फ्रेंड पार्टी के लिए बुलाते हैं और आपको पता है कि सुबह 4 बजे आपको उठना बहुत ज़रूरी है, आपको एक मीटिंग में जाना है या फिर आपको सिंपली अपना एक रूटीन फॉलो करना है। तो आप उनको जब मना करते हैं तो आप फोमो की वजह से परेशान नहीं होते। कई बार लोग मना तो कर देते हैं पार्टी के लिए, मगर घर बैठे यही सोचते रहते हैं कि अच्छा, पार्टी में क्या हो रहा होगा, कौन कौन फ्रेंड आया होगा, किस तरीके से लोग फोटोज डाल रहे होंगे। और जैसे ही फिर वो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाते हैं और उस पार्टी की फोटो देखते हैं तो उनके मन में एक रिग्रेट आता है, काश मैं चला जाता पार्टी में, सुबह 4 बजे किसी और दिन उठ जाता। मगर जब आप जॉय ऑफ मिसिंग आउट को अपनाते हैं तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। आप दूसरों की फोटो देख के ये नहीं सोचते कि काश मैं वहां होता, बल्कि आप ये सोचते हैं वेरी गुड, ये लोग यहाँ हैं और मैं जहाँ पे हूँ मैं परफेक्ट जगह पे हूँ। आप अपनी प्रेजेंट स्टेट को एंजॉय करने लगते हैं क्योंकि आप उस चीज को चुनते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं 5 ऐसे टिप्स पे जिससे आप फोमो को रिप्लेस कर पाएंगे जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट से। पहला टिप है, स्टार्ट विद सेल्फ लव। आपको ये सोचना है कि क्या आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं, क्या आप जानते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटी सेट है कि आपको ये चीज़ पहले करनी है, ये चीज़ बाद में करनी है। क्या आपको पता है कि अगर आप सोच रहे हैं पार्टी मिस करने का और सुबह 4 बजे उठने का, तो आपका सुबह 4 बजे उठने का मोटिव क्या है और उससे आप किस तरीके से खुद के लिए सेल्फ केयर और सेल्फ लव दिखा पाएंगे। आप जिस भी चीज़ को लाइफ में चूज कर रहे हैं उसको चूज करने का एक रीजन होना चाहिए। अगर आप पार्टी को चूज कर रहे हैं तो उसका भी कोई रीजन होना चाहिए कि हाँ, आप वहाँ पे जाके फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करेंगे, आप फोटोज लेंगे, आप जो भी वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलेंगे, वो आपका एक रीजन बन जाता है। मगर जब आप उसको मिस कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन होना चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठना चाहती हूँ, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि जब मैं सुबह 4 बजे उठूंगी तो मैं वॉक पे जा पाऊंगी, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाऊंगी और किस तरीके से मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सो जब आप जानते होंगे कि आपको सुबह 4 बजे क्यों उठना है, किस तरीके से वो आपकी सेल्फ केयर में, आपके सेल्फ लव में कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो आपको उस पार्टी को मिस करने का दुख नहीं होगा, बल्कि आप उसे एंजॉय कर पाएंगे, आप उस जॉय को फील कर पाएंगे।
सेकेंड टिप है प्लान योर टाइम। आप अपने लिए हर चीज़ के लिए, हर एक्टिविटी के लिए एक टाइम निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपको फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, तो आपका कोई सिलेक्टिव टाइम होना चाहिए कि फ्राइडे या फिर सैटरडे को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाला हूँ, बाकी दिन मैं अपने काम पे, अपने गोल्स पे काम करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपका एक प्लान होगा। अब जब आपके पास कोई सडन प्लान आएगा और आपका अपना प्लान एक रेडी होगा, तो आप उस सडन प्लान पे एकदम से डेविएट नहीं होंगे। पहले आप अपने प्लान के बारे में सोचेंगे और उसकी प्रायोरिटी के बारे में सोचेंगे। तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि आपको अपने प्लान के साथ जाना है या इस सडन न्यू प्लान के साथ जाना है। और आप चाहे अपने प्लान को यस बोले या फिर इस सडन प्लान को यस बोले, आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, आप उस मोमेंट के जॉय को फील कर पाएंगे। थर्ड टिप है अनप्लग। अनप्लग का मतलब है हर चीज को स्विच ऑफ कर देना और बाद में स्विच ऑन करना। तो आप क्या करते हैं? क्या आप उसको सबसे पहले रीस्टार्ट या रीबूट करने की कोशिश करते हैं? उसी तरीके से हमारा माइंड भी है। कई बार हमारा माइंड बहुत क्लटर्ड हो जाता है, कई बार हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लगती है। हमें लगता है कि हमें 10 चीज़ें, 10 काम करने हैं और हम कैसे करें? एक ओवरवेल्म की फीलिंग आती है। हमारे पास कई काम होते हैं और हम चूज़ नहीं कर पाते कि कौन से काम को प्रायोरिटी दें। उस टाइम अगर आप आंसर चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, आप अनप्लग कर दें, सारी चीज़ों को बंद कर दें और अपने माइंड को एक मौका दें रिलैक्स करने का। क्योंकि जब आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा, तो वो समझ पाएगा कि उसको क्या डिसीजन लेना है। अनप्लग करना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है, अपने माइंड को वो स्पेस देने के लिए कि वो हर चीज़ से बाहर आ सके और एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव देख सके। वो देख सके कि हम जिस काम को कर रहे थे या करने जा रहे थे, उसमें हम क्या-क्या मिस्टेक कर रहे थे और किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो अनप्लग करना ना भूलें। फोर्थ टिप है बी अ क्रिएटर नॉट अ कंज्यूमर। हम अपनी लाइफ का ज़्यादातर टाइम कंज्यूम करने में निकालते हैं। कभी हम बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, कभी हम टीवी देख रहे होते हैं, अपने मोबाइल को फुल टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी दूसरे क्रिएटर्स ने इन्फॉर्मेशन डाली है उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जो एड्स आ रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को परचेज़ कर रहे होते हैं। यानी हमारा रोल ज़्यादातर एक कंज़्यूमर का रहता है। उसकी जगह अगर आप एक स्टेप पीछे हों और सोचें कि किस तरीके से आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, मगर आप अपनी बुक कब लिखने वाले हैं? आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, मगर आप अपनी वीडियो कब बनाने वाले हैं? आप अपने ऑफ़िस के लिए बहुत हार्ड वर्क करते होंगे, मगर आप अपने लिए वर्क कब करने वाले हैं? ये पॉइंट सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एक कंज़्यूमर रहते हैं, जब तक जो हमें मिल रहा है हम सिर्फ़ लेते रहते हैं और देने की नहीं सोचते, क्रिएट करने की नहीं सोचते, तब तक हमारे माइंड में एक फ़ियर रहता है कि कहीं हम कुछ मिस ना कर दें। फिफ्थ टिप है बिल्ड रियल कनेक्शंस। आज हम सब अपने मोबाइल के थ्रू, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम अपने साथ वाले इंसान से कम कनेक्टेड हैं। कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में गई जहाँ पे हम खाना खाने में बहुत बिजी थे, एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी हमने नोटिस किया कि जो हमारे साथ वाली टेबल्स हैं उस पे बहुत सारे लोग बैठे हैं अपने ग्रुप्स में, मगर वहाँ एक प्रॉब्लम है। वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने मोबाइल से जुड़े हुए हैं। उस रेस्टोरेंट टेबल पे बैठे हुए भी वो अपने सामने वाले इंसान को नहीं देख रहे, बल्कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन्स को देख रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो कनेक्शंस किस तरीके के होंगे? क्या वो एक ह्यूमन बॉन्ड को फ़ील कर पाएँगे? आज के टाइम में इंटरनेट पे सबको पता है क्या चल रहा है, कौन डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा है, कौन बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील कर रहा है, कौन अपनी ट्रैवल की फ़ोटोज़ डाल रहा है और कौन इस टाइम पे किसी प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहा है। मगर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ वाले इंसान के दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है। क्या वो किसी एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन से गुज़र रहा है? क्या कोई सेटबैक फ़ेस कर रहा है? क्या उसको एक्चुअली में हेल्प की ज़रूरत है और आप उसको हेल्प करने में सक्षम हैं, मतलब आप उस हेल्प को दे सकते हैं? वो आपको तभी पता चलेगा जब आप रियल कनेक्शंस बनाएँगे, जब आप एक्चुअली में लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनकी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और तभी आप एन्जॉय कर पाएँगे उस मोमेंट को, उस कन्वर्सेशन को।
ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ज़रूरी है और हमें सोचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने एक्शंस को सोच समझ के ले रहे हैं। और एक बोनस टिप, प्रैक्टिस सेइंग नो। आप हर समय हर जगह नहीं हो सकते। आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, और जो चीज़ आपकी लाइफ की प्रायोरिटी में फिट नहीं आ रही, बी रेडी टू से नो। किसी को नो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। आप डायरेक्टली नो बोलने की जगह ये भी बोल सकते हैं कि आई एम नॉट रेडी येट, बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी। किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को नो बोलने का सिंपली मीनिंग यही है कि आप उसको अभी नहीं करना चाहते, अभी आपके पास दूसरी प्रायोरिटीज़ है। सो नो बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसे आप दिल से नहीं करना चाहते, तो बी रेडी टू से नो। इट्स ओके टू से नो एंड चूज योर प्रायोरिटीज एंड योर ड्रीम्स। इस टॉपिक पे आपका क्या टेक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इनमें से कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।